ये देखिए सभी फंदों को हमने रेड कलर से बुनकर कंप्लीट कर लिया है। बटन पट्टी के 7 फंदे जो है वो हम दूसरे कलर के धागे से, जो हमारा दूसरा गोला है यहाँ पर वाइट कलर का, जैसे हमने ग्रीन कलर के टाइम में बुना था, इस तरह से इन फंदों को हम वाइट कलर से बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए रेड कलर से बनने वाली हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हमें 6 सिलाइयाँ बनानी हैं। जो वाइट कलर के फंदे हैं इनको वाइट कलर से बुनेंगे, जो रेड कलर के फंदे हैं इनको रेड कलर से बुनेंगे। रेड दोनों साइड से हमें इनको सीधा बुनना है। तो चलिए इन्हें 6 सिलाइयों को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए रॉन्ग साइड है, पहले 2 फंदों को हम बिना बुना उतार लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी साइड लाएंगे, रेड कलर के धागे के साथ वाइट कलर के धागे का इस तरह से देखिए क्रॉस बनाएंगे और फिर पीछे ले जाकर रेड कलर के फंदों को सीधा बुनना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम सेकंड सिलाई को कंप्लीट करते हैं। 3rd, 4th, 5th और 6th 6 सिलाइयों को बनाकर कंप्लीट करते हैं। देखिए रेड कलर के साथ बनाने वाली हमने 6 सिलाइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम आ जाते हैं वाइट कलर में। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर जब पहली बार वाइट कलर का यूज़ किया था तब हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे, फिर जब दूसरी बार वाइट कलर को हमने यूज़ किया तो फिर हमने फंदे बढ़ाए। इस बार तीसरी बार भी जब हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट साइड है तो पहले 7 फंदों को हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए पहले 7 फंदे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। उसके लिए हम पहला फंदा तो सिंगल ही बुनेंगे, इसे हम एक ही बार बुनेंगे। दूसरे फंदे को हमने 2 बार बुनना है। देखिए कैसे, एक बार हम इसको आगे से बुनेंगे, अभी हम सिलाई में से नहीं उतारेंगे इसे, और एक बार बुनेंगे पीछे से। देखिए पीछे की तरफ से एंटर किया और इसको सीधा ही बुनेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 फंदे बुने हैं लेकिन हमारी सिलाई में 3 हो गए क्योंकि एक फंदे को हमने 2 बार बुना। अब अगले फंदे को हम 1 बार बुनेंगे, इससे अगले फंदे को हमने 2 बार बुनना है, एक बार आगे से और एक बार पीछे से। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को बनाएंगे। ये 1 बार बनाया हमने फंदा, नेक्स्ट फंदे को हमने 2 बार बनाना है, ये 1 बार आगे से और 1 बार पीछे से। ये नेक्स्ट फंदा 1 बार बनाएंगे, फिर ये फंदा हमने आगे से बनाया, इसी फंदे को हम पीछे से बुनेंगे। तो यहाँ पर एक फंदे के 2 फंदे होते जा रहे हैं और हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। ये देखिए 1 बार बुना, नेक्स्ट फंदे को आगे से बुनेंगे पहले और फिर इसी फंदे को हम पीछे से बुनेंगे। ये देखिए इसी फंदे में हमने पीछे से एंटर किया सिलाई को और इसको हम सीधा बुन लेंगे। चलिए इस सिलाई को हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करते हैं जब तक कि हमारी सिलाई में 7 फंदे जो बटन पट्टी के हैं वो रह ना जाएं। ये देखिए लास्ट तक हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, इनको भी हम सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये वाइट कलर की हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है। वाइट कलर से हम 10 रो बनाते हैं और जो हम सेकंड कलर लेते हैं उससे हम 6 रो बनाते हैं। तो ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो के लिए रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। रॉन्ग साइड में हम पहले 2 फंदों को बिना बुना उतारेंगे, इसके बाद धागा पीछे ले जाकर
बटन पट्टी के 5 फंदे सीधे बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमें फिर से वही डिज़ाइन रिपीट करना है जैसा कि हमने फर्स्ट हाफ में किया था, सेकंड में किया था। इसी तरह से यहाँ करेंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी साइड लाएंगे, धागा पीछे ले जाकर तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा। अब 3 फंदों के इसी डिज़ाइन को बनाते हुए हम इस सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की वाइट कलर से जो हम डिज़ाइन यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, इसकी सेकंड रो है। इसके जैसी हमें 4th रो बनानी है, 6th बनानी है, 8th बनानी है और 10th बनानी है। तो इसको हम ध्यान से बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा का हमारा ये डिज़ाइन है। ये देखिए 1 फंदा हमने सीधा बनाया। उल्टे फंदे बनाते हुए धागे को अपनी साइड रखना है। ये 1 फंदा उल्टा, ये दूसरा उल्टा। अब धागा पीछे ले जाएंगे और 1 फंदा सीधा। फिर धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। इसी प्रोसेस के साथ इस सेकंड रो को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए वाइट कलर से शुरू हुई सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ हम देखेंगे कि बटन होल हमें कहाँ बनाना है। 1 2 3 4 5, अभी सिर्फ 5 तारियाँ हुई हैं, इसमें हम नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट रो में जब हम राइट साइड में आएंगे तब हमें यहाँ पर बटन होल बनाना है। ये 3rd रो है वाइट कलर के साथ। राइट साइड है। बटन पट्टी के 7 फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। देखिए 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हमें डिज़ाइन के फंदे जो जैसे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे बनाने हैं। ये देखिए पहला फंदा जो है ये हमें उल्टा दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। नेक्स्ट दोनों फंदे हमें यहाँ से सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को हम सीधा बनाएंगे। तो उल्टा बनाने के लिए धागा अपनी साइड लाएंगे। ये देखिए 1 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। नेक्स्ट 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे। अब ये देखिए ये उल्टा फंदा है, इसको हमने उल्टा बनाना है। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। जिन फंदों को हमने पिछली सिलाई में उल्टा बुना था इन्हें हम इस सिलाई में सीधा बुनेंगे। जिन्हें हमने सीधा बुना था उसे हम उल्टा बुनेंगे। वाइट कलर के साथ ये हमारी 3rd रो है। इस रो के जैसी हमें 5वीं, 7वीं और 9वीं रो बनानी है। और इस तरह से वाइट कलर के साथ की हम 10 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने दूसरी सिलाई बनाई थी उसी के जैसी हम 4थी सिलाई बनाएंगे, 6ठी बनाएंगे, 8वीं बनाएंगे और 10वीं बनाएंगे। और ये तीसरी सिलाई है, इसकी जैसी 5वीं, 7वीं और 9वीं बनाएंगे। यहाँ पर हम डिज़ाइन वही रिपीट कर रहे हैं जो हमने पहले रिपीट किया था वाइट कलर के साथ, सिर्फ हमारे फंदे यहाँ पर पड़ जाते हैं। देखिए इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुना, धागा अपनी साइड लाएंगे। ये फंदा उल्टा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। चलिए वाइट कलर के साथ अपनी 10 सिलाइयों को बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे वाइट कलर के साथ 10 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ से हम जिस तरह से हम ये 6 सिलाइयाँ हमने रेड कलर से बनाई थी, अब हम एक नया कलर ज्वाइन करेंगे और 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्लू कलर का यूज़ कर रहे हैं। देखिए ब्लू कलर हमने लिया है, इसको हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बटन पट्टी के 7 फंदे हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं।
ये राइट साइड है, तो यहाँ पर हमें सभी सातों फंदों को एक एक करके सीधा बुनना है। देखिए सातों फंदे हमने बुन लिए। इसके बाद हम यहाँ से ब्लू कलर ज्वाइन करेंगे। ब्लू कलर को ज्वाइन करके बटन पट्टी को छोड़कर बीच के हमारे सारे फंदों को हमें एक एक करके सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हम इसमें डिज़ाइन नहीं बनाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बनाई थी, ग्रीन कलर से बनाई थी, रेड कलर से बनाई थी। सारे फंदों को हम सीधा बुनते जाएंगे। बटन पट्टी के 7 फंदे दोनों साइड हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हम इस ब्लू कलर के साथ 5 लाइनें बनाएंगे केवल। रेड के साथ भी हमने 6 बनाई थी, ग्रीन के साथ भी 6 बनाई थी, लेकिन यहाँ छठी धारी में, छठी लाइन में हमें बाजू की कटाई करनी है, इसलिए 5 लाइनें बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। ये फर्स्ट रो है। इसी तरह सीधा सीधा बुनते हुए हम 5 रो कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अपना मनपसंद कोई भी कलर लगा सकते हैं, चाहे तो एक ही कलर को बार बार रिपीट कर सकते हैं। ये देखिए बटन पट्टी के हमारे 7 फंदे रह गए हैं, इनको हम वाइट कलर के साथ बुनेंगे। यहाँ पर हमें दूसरा वाइट कलर का धागा यूज़ करना होता है, क्योंकि पहले वाला तो हमारा दूसरी साइड छूट जाता है। ये ब्लू कलर के साथ फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह सीधा सीधा बुनते हुए हमें 5 रो बनानी है। ये सेकंड रो रॉन्ग साइड से आएगी, फिर थर्ड रो राइट साइड से, फोर्थ रो रॉन्ग साइड से और फिफ्थ रो राइट साइड से। 5 रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसकी 5 सिलाइयाँ बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम छठी सिलाई में है रॉन्ग साइड में, यहाँ पर हमें बाजू की कटाई करनी है। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, इस समय हमारी सिलाई में टोटल 170 फंदे हैं, 170 फंदे हैं। तो हम इन्हें फंदों को बांटना है। कैसे बांटेंगे, 23 फंदे तो हम एक साइड रखेंगे, 23 फंदे एक साइड रखेंगे, 40 फंदे हम एक बाजू में घटाएंगे, 44 फंदे हम पीछे की साइड रखेंगे बैक साइड में, 40 फंदे दूसरी बाजू में घटाएंगे और 23 फंदे दूसरे आगे के पीस में रखेंगे। तो इस तरह से हम इन फंदों को बांट लेंगे। तो सबसे पहले हम 23 फंदे जैसे हम बुनते हैं उसी तरह से बुनकर कंप्लीट करेंगे। बटन पट्टी के 7 फंदे तो हम वाइट कलर से बुनेंगे। ये रॉन्ग साइड है तो इसमें हम 2 फंदों को बिना बुना ही उतारेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। 5 फंदे सिंपल बुनेंगे सीधे एक एक करके। ये रो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान से हमें घटाई करनी होती है। तो देखिए बटन पट्टी के 7 फंदे हो गए। अब यहाँ से हम गिनेंगे, ये फंदा हो गया हमारा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। यहाँ पर देखिए ये हमारे 23 फंदे हो गए हैं, 23 फंदे हो गए हैं। अब हमें बाजू की कटाई करनी है, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम 40 फंदों को
जो बाजू वाले 40 फंदे हैं इनको भी सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। सात, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। अब बाजू के 40 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इसको टर्न करेंगे और 40 फंदों को बंद कर देंगे। कैसे बंद करेंगे? ये देखिए, एक फंदा बुना, ये दूसरा फंदा बुना, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, ये एक फंदा बंद हो गया। इसी तरह करके 40 फंदों को बंद करेंगे। ये एक फंदा बुना, उतार दिया, ये सेकंड हमारा फंदा बंद हो गया। ये देखिए 3 फंदे बंद हो गए। ये 5 फंदे बंद हो गए। एक फंदा बुना, फिर उतार दिया, ये 6 फंदे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए 15 फंदे बंद हो गए हैं। अब इसी तरह से 40 बंद कर लेते हैं। ये देखिए 40 फंदे हमने यहाँ पर बंद कर लिए हैं। इस तरह से देखिए हमारे फंदे बंद हुए, जो फंदे हैं ये दिखाई दे रहे हैं। 40 फंदे हमने यहाँ पर बंद कर दिए। अब जो फंदा हमने ये लास्ट में उतारा है इसके ऊपर से, इसको हम लेफ़्ट सिलाई में डाल लेंगे। लेफ़्ट सिलाई में डालने के बाद यहाँ पर हमें थोड़े से फंदे डालने हैं। देखिए कैसे डालेंगे, इस तरह से देखिए धागे को घुमाएंगे और इस सिलाई पर चढ़ाकर खींच देंगे। ये एक फंदा हमने डाला। इस तरह करके हम 8 फंदे डालेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फंदे हमने यहाँ पर डाल लिए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद देखिए जहाँ से हमने फंदे घटाने शुरू किए थे, ये यहाँ से हमने फंदे घटाने शुरू किए थे, यहाँ से हम ये 2 फंदे उठाएंगे और इनको लेफ्ट सिलाई में डालेंगे। लास्ट के हम इन दोनों फंदों को उठा लेंगे। लेफ्ट सिलाई में डाल देंगे इसको
और इसको एक एक करके बुनेंगे। ये देखिए 2 फंदे हमारे सिलाई में आए हैं, इनको एक एक करके हम पहले एक को बुनेंगे। देखिए 2 फंदे आए हैं हमारी सिलाई में, इसको पहले एक को बुनेंगे। हमने सीधा बुनना है। देखिए एक बुना। अब जब दूसरे को हम सीधा बुनेंगे तो बैक लूप से बुनेंगे और इस फंदे के साथ अपनी सिलाई से एक और फंदा ले लेंगे। इससे ये जो बाजू है ये आपस में कनेक्टेड हो जाएगी। ये देखिए दोनों फंदे हमने लिए, इसको बैक लूप से हम सीधा बुन लेंगे। फिर से वर्क को टर्न करेंगे। वर्क को टर्न करने के बाद जो फंदे हमने डाले थे 8 फंदे, और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने फंदे डाले थे, ये थोड़े टाइट हैं, इनको हमें एक एक करके सीधा बुनना है, थोड़ा लूज करते हुए। इस फंदे को भी बुनेंगे जो हमारी सिलाई में था। ये देखिए अब वापस टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इन सभी फंदों को हमें उल्टा बुनना है। यहाँ पर हम इन सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 फंदे बुनने के बाद देखिए बाजू में इस तरह से ये नीचे ये कनेक्टेड हो गई है, गोल हो गई है। देखिए इस तरह से। अब बैक के से जो फंदे हैं, बैक के जो हमने 44 फंदे रखे हैं, इनको धागा पीछे करके हम सीधा बुनेंगे। बैक के 44 फंदों को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए इसी तरह 44 फंदों को कंप्लीट करते हैं। ये यहाँ पर हमारे 44 फंदे हमने बैक साइड के बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें बाजू के 40 फंदे फिर से घटाने हैं, तो इन्हें घटाने के लिए पहले हम इनको एक बार सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। देखिए 40 फंदे हमने बुन लिए। वर्क को टर्न करेंगे और इन 40 फंदों को एक एक करके जैसे पहले हमने बंद किया था उसी तरह से बंद करेंगे। क्या करेंगे, ये देखिए एक फंदा बुना, एक और बुना,
पिछले वाले को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक फंदा बंद हो गया। ये देखिए एक बार और उतारा तो ये 3 फंदे बंद हो गए। इसी तरह से 40 फंदे बंद कर लेंगे। 40 फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब ये जो हमारा फंदा है इसको लेफ्ट साइड की सिलाई में डालेंगे और यहाँ पहले की तरह 8 नए फंदे बनाएंगे। एक, ये देखिए 8 फंदे हमने बना लिए। वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जहाँ से हमने फंदे घटाने शुरू किए थे वहाँ से पहले की तरह 2 फंदे उठाएंगे और इन्हें सिलाई पे लेंगे। सिलाई पे लेने के बाद पहला फंदे को हम सिंगल बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे। पहला फंदा सिंगल बुनेंगे, एक ही फंदे को बुनेंगे। दूसरे फंदे के साथ सिलाई में से लेफ्ट सिलाई में से एक फंदा लेंगे, बैक साइड से बुनेंगे दोनों को एक साथ। देखिए हमने दो फंदे लेंगे। पहला फंदा जो हमने उठाया है, दूसरा जो हमारी सिलाई में था, बैक साइड से दोनों को सीधा बुन लेंगे। वर्क टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इन दोनों फंदों को, जो नए फंदे डाले हैं उन सबको सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। नए फंदे थोड़े से टाइट होते हैं, इन्हें लूज करके हम बुनेंगे। वर्क को फिर से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे क्योंकि हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। देखिए इन 11 फंदों को हमने उल्टा बुना, धागा पीछे करेंगे। बाकी बचे ब्लू फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई में 23 फंदे बचे हुए हैं, जिसमें से 7 फंदे बटन पट्टी के वाइट कलर के हैं और बाकी फंदे ब्लू कलर से हैं। धागा अपनी साइड लाएंगे।
रॉन्ग साइड है तो धागा लास्ट के 2 फंदे हम बिना बुने रखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी बाजू की घटाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर देखिए दोनों बाजू अलग अलग हमें दिखाई दे रही हैं। अब हमें यहाँ से फिर से वाइट कलर से बुनाई करनी है। देखिए जैसा टर्न हमने ऊपर चलाया था, जैसा पैटर्न हमने देखिए यहाँ से चलाया है, पूरी जो हमारी ड्रेस है उसमें ये पैटर्न चलता रहेगा। यहाँ पर अब हम 10 सिलाइयाँ वाइट कलर से डालेंगे, फिर 6 सिलाइयाँ हम कलर चेंज करके कोई भी कलर यूज़ करेंगे जो भी हमें लेना है उससे डालेंगे। तो अब हम वाइट कलर से बनाएंगे। पहले 7 फंदे बटन पट्टी के बना लेते हैं। अब यहाँ से हमारे डिज़ाइन में चेंज नहीं होगा, बस चेंज क्या होगा, ये देखिए हमने जो बटन होल बनाने हैं उसका हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए ये बटन होल हमने यहाँ पर बनाया है, तो हम यहाँ पर 6 धारियों के बाद बटन होल बना रहे हैं। 1 2 3 और ये 4 हमने बना ली है। 5 6 के बाद हम बटन होल बनाएंगे। अगर आपने बड़ी ड्रेस बनानी है और आप ज़्यादा डिस्टेंस रख रहे हैं तो आप जितना डिस्टेंस आप अपनी ड्रेस में रख रहे हैं उसके हिसाब से बटन होल बनाते जाएंगे। बाकी यहाँ से हमारा डिज़ाइन चेंज नहीं होगा। देखिए हमने क्या करना है, 7 फंदे हमने बटन पट्टी के यहाँ पर बना लिए। अब हम डिज़ाइन क्या चलाएंगे, 2 फंदे सीधे, धागा इस पूरी रो को हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। वाइट कलर के साथ जब ऊपर के डिज़ाइन में हम इस रो को बनाते थे तो हम यहाँ पर अपने फंदे बढ़ाते थे। एक फंदा एक बार, एक फंदा 2 बार बुनते थे, लेकिन अब क्योंकि हमने बाजू घटा ली है और नीचे की ड्रेस में हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे तो हम सभी फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। चलिए इस रो को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करते हैं। देखिए सभी फंदे बुनते हुए हमारी राइट साइड की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सभी फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। अब रॉन्ग साइड में आ जाते हैं, यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। अब आगे की सभी रो हमें इसी तरह से बनानी है। 10 रो हम वाइट कलर से बनाते हैं, जिसमें ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकेंड रो को देखिए हम कैसे बनाएंगे, 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे, बटन पट्टी के 7 फंदे एज इट इज़ ही हम बुनेंगे दोनों तरफ। देखिए बटन पट्टी के 7 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। धागा अपनी साइड लाएंगे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा धागा पीछे ले जाकर सीधा, 2 फंदे फिर से उल्टे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इसी डिज़ाइन को हम कंटिन्यू करेंगे जैसा हम ऊपर से करते आए हैं। रॉन्ग साइड में हम 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा करते हैं। राइट साइड से हम 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा करते हैं। ये देखिए धागा अपनी साइड लाए, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। चलिए सेकंड रो को बनाकर कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से सेकंड रो की तरह ही हमें 4th रो बनानी है, 6th बनानी है, 8th बनानी है और 10th बनानी है। सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है वाइट कलर के साथ। अब थर्ड रो में आ गए हैं। इसमें हमें जिस तरह जो फंदा जिस तरह से दिखाई दे रहा है उसी तरह से बनाएंगे। पहले 5-7 फंदे हम बटन पट्टी के बना लेते हैं। देखिए 7 फंदे हमने बटन पट्टी के बनाए। इसके बाद देखिए पहले 2 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे। तीसरा फंदा उल्टा है, इसको धागा अपनी साइड करेंगे, उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे ले जाकर नेक्स्ट 2 फंदों को सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से ये
ये हमारी थर्ड रो है, इसके जैसी हमें फिफ्थ रो बनानी है, सेवन्थ बनानी है और नाइन्थ बनानी है। तो चलिए इन 10 सिलाइयों को बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस ड्रेस के 3 पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। ये यहाँ से हमने इसको छोड़ा था। इसके बाद हमने 10 लाइन वाइट कलर से बनाई, 6 रोज़ हमने रेड कलर से बनाई, फिर से 10 हमने वाइट कलर से बनाई, 6 ग्रीन कलर से बनाई और 10 फिर से वाइट कलर से बनाई। अब इस ड्रेस की लेंथ को हम और नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको बंद करेंगे। बंद करने के लिए हम यहाँ पर रेड कलर का यूज़ कर रहे हैं। लास्ट में हमने देखिए स्टार्टिंग में भी हमने रेड कलर का यूज़ किया था और लास्ट में भी हम अब रेड कलर का ही यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, 6 सिलाइयाँ रेड कलर से हमें सीधी सीधी बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसकी लेंथ को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसी प्रोसेस को देखिए जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। 10 लाइन हम वाइट से बनाते हैं, फिर 6 रोज़ हम यहाँ पर किसी और कलर से बनाते हैं, फिर 10 रोज़ फिर से वाइट से बनाते हैं। आप जितनी लेंथ बनाना चाहें इस प्रोसेस को करते हुए बना सकते हैं। इसमें हमने डिज़ाइन क्या बनाना है, 2 सीधे फंदे हमने लिए थे, एक उल्टा। राइट साइड से हम इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए आए हैं और ये हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब 6 रोज़ हम रेड कलर से बनाकर कंप्लीट करते हैं। देखिए जब लास्ट में हम इस ड्रेस को बंद करेंगे तो यहाँ पर हम बटन पट्टी के फंदों को भी उसी कलर से बुनेंगे जिससे हम इसको बंद कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर रेड कलर का यूज़ कर रहे हैं तो बटन पट्टी के जो 7 फंदे हैं इनको भी हम रेड कलर से ही बुनेंगे। तो इनको हम सीधा बुन लेते हैं। पूरी रोज़ के सारे फंदों को हमें सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। ये राइट साइड है तो यहाँ पर हम सभी फंदों को बुनेंगे। जब हम कलर की कोई डिज़ाइन बनाते हैं, कलर की पट्टी डालते हैं, कलर की रो बनाते हैं, तो उसमें हम कोई भी डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, सीधे सीधे सारे फंदों को बनाएंगे हम दोनों साइड से, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। देखिए यहाँ पर सभी फंदों को हम सीधा बुनते रहेंगे। देखिए राइट साइड से रो 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर सभी फंदों को रेड कलर से हमने सीधा बुन लिया है। अब रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। रॉन्ग साइड में हम पहले 2 फंदों को बिना बुना रखेंगे, धागा पीछे। इसके बाद सभी फंदों को सीधा बुनेंगे जब तक कि 2 फंदे हमारी सिलाई में नहीं रह जाते। स्टार्टिंग की तरह ही लास्ट में भी 2 फंदों को हम बिना बुना रखेंगे और इसी प्रोसेस के साथ हम 6 सिलाइयों को बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी सेकंड रो है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 सिलाइयों को रेड कलर से सभी फंदों को सीधा बुनते हुए बनाकर हमें कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इन्हें बना लेते हैं। देखिए 6 धारियों का हमारा ये बॉर्डर रेड कलर से बनकर तैयार हो गया है, जिसमें हमने सारे फंदों को दोनों ओर से सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट किया है। तो चलिए अब हम सभी फंदों को बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए हम पहले 2 फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। अब पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से एक फंदा बंद हो गया, फिर एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से हम पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे तो ये हमारे फंदे बंद होते जाएंगे। यहाँ पर हम राइट साइड में हैं तो हम इन फंदों को राइट साइड की तरफ से बंद कर रहे हैं। देखिए एक एक करके हम सभी फंदों को इसी तरह से बंद कर लेंगे।
देखिए हमारी सिलाई के सभी फंदों को हमने एक एक करके बंद कर दिया है। अब इस धागे को हम कट कर देंगे। और इसी के साथ हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। देखिए ड्रेस हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। क्योंकि इसको हमने एक ही बार में बनाया है तो इसको हमें कहीं से भी सिलने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसमें बटन लगाएंगे और ये एकदम कंप्लीट है, तैयार है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी। जो हम स्टार्टिंग में 2 फंदे बिना बुने उतार रहे थे रॉन्ग साइड से, उससे देखिए ये हमारी जो इसकी बटन पट्टी की जो किनारी आई है वो कितनी फाइन आई है। बिल्कुल भी कहीं से ये ऊपर नीचे नहीं है, एक ही सीध में बिल्कुल ये देखिए कितनी फाइन तरीके से ये आई है। तो यहाँ पर अगर हम इनको बिना बुने नहीं उतारते तो ये हमारी ऊपर नीचे बहुत कटी फटी सी आती है। इसलिए हम इन दोनों फंदों को बिना बुने उतार रहे थे। यहाँ हमने इसमें 3 कलर लिए हैं, 4 कलर लिए हैं। एक बेस कलर वाइट कलर और 3 जो है उनसे हमने डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो सभी कलर अलग अलग ले सकते हैं, उससे भी आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। उसमें भी ये बहुत अच्छी खिल के आएगी। इस ड्रेस को हमने 60 फंदों से शुरू किया था। तो ये हमारी जो ड्रेस बनी है ये 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे तक को बिल्कुल आराम से फिट आएगी। अगर आप इससे बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आपको इसके फंदे बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ से जब हम स्टार्टिंग में इसके फंदे डालेंगे तो वे आपको बढ़ाने पड़ेंगे। हमने 60 लिए थे। आप अपने जो आप ड्रेस बनाना चाहते हैं उसके साइज के हिसाब से यहाँ पर 70 या 80 फंदे डालकर इस ड्रेस को बढ़ा सकते हैं। उसके हिसाब से ही आपको इसकी लेंथ बढ़ानी होगी। यहाँ पर हमने इसमें बाजू घटाने तक देखिए वाइट कलर के 3 पार्ट बनाए हैं और 3 ही पार्ट हमने नीचे बनाए हैं। अगर आप बड़ी ड्रेस बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 4 पार्ट बनाने पड़ेंगे। उसी तरह से यहाँ की लेंथ बाजू घटाने के बाद जो लेंथ बनानी है वो भी बढ़ानी होगी। तो आप इसे कितने भी बड़े बच्चे की बना सकते हैं, बहुत इजीली ये बन जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें।